ये हमारा फिजिक्स 9.0 का एपिसोड नंबर 2। लास्ट वीडियो में, लास्ट एपिसोड में हमने मोशन के बारे में समझा। मोशन होता क्या है, मोशन का मीनिंग क्या हो गया, मोशन को हमने कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया, हर एक पार्ट्स को हमने डीपली समझा कि हाँ भाई मोशन इन 1D का मतलब क्या होता है, मोशन इन 2D का मतलब क्या होता है एंड मोशन इन 3D का मतलब क्या होता है। आज की वीडियो में हम मोशन इन 1D दैट मींस मोशन इन स्ट्रेट लाइन को डिटेल से समझेंगे। हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, कौन कौन से टर्म्स को हमने समझना है। इस वीडियो में हम इन्हीं सारे टर्म्स को बहुत ही डिटेल से जानने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट हमारी एपिसोड नंबर 2 दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्टार्ट करते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन। मोशन स्ट्रेट लाइन का मतलब हमने पहले ही बताया हुआ था। मोशन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है तो मैं क्या बोलूं कि वो बॉडी हमारी क्या है, किसमें मोशन कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग कर रही है, मतलब वो हमारा कैसा कहलाएगा, मोशन, मोशन इन 1D कहलाएगा। अब बच्चों इसी मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नेम क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का मतलब, लीनियर का मतलब क्या होगा, एक लीनियर मतलब लाइन। अगर मोशन हमारा एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, जैसे हमने बोला, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर मूव करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब इस स्ट्रेट लाइन, मोशन स्ट्रेट लाइन एक दूसरा नाम, मतलब निक नेम जैसे बोल सकते हैं ना, जैसे आपका भी निक नेम, मेरा भी निक नेम होगा कुछ ना कुछ, वैसे इस मोशन स्ट्रेट लाइन के एक निक नेम क्या समझ सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। इसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। अब इस मोशन में हमें कुछ टर्म्स को समझना है, जैसे कि हो गया डिस्टेंस। जैसे क्या हो गया, डिस्टेंस। अब हमें जानना कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अभी आप लोगों को पता है डिस्टेंस का मतलब, मैं इतनी डिस्टेंस तक गया, मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस इतनी है, इस प्लेस से इस प्लेस तक की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक के बीच की जो भी दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है ना। या फिर अपन इसको और कैसे समझा सकते हैं कि डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी जो एक ऑब्जेक्ट है ना, वो कितनी दूरी तक जा रहा है। जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है ना, अगर मैं इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग एक कुछ टाइम इंटरवल में है ना, कुछ टाइम इंटरवल में दे दिया गया, इस टाइम इंटरवल में कितनी दूरी तक, मतलब कितना पाथ मैं ट्रेवल कर रहा हूं, वो क्या कहलाएगी, उसकी डिस्टेंस कहलाएगी। जैसे मान लो मैं यहां पे रुका हूं, ठीक है ना, स्टार्टिंग टाइम पे, इनिशियल टाइम पे, और 2 सेकंड के बाद मान लो, 2 सेकंड के बाद मान लो मैं यहां पे 2 मीटर चल के आ गया, ठीक है ना। तो ये जो 2 मीटर चल के आ गया मैं, वो क्या कहलाएगी, हमारी डिस्टेंस कहलाएगी। समझ में आ गया, क्लियर। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, दूरी। मतलब एक टाइम ड्यूरेशन में मैं कितना पाथ ट्रेवल करता हूं वो कहलाता है हमारा डिस्टेंस। अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो द लेंथ ऑफ पाथ, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी in given interval of time, in given interval of time is called डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस का मतलब, हमें पहले इसका मतलब समझना कि मतलब क्या होता है, फिर डिफाइन तो हम अपने मन से कर सकते हैं ना। मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, दूरी। अब मुझे इस दूरी को डिफाइन करना है तो मैंने क्या बोला, द लेंथ ऑफ पाथ। पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता, है ना, रास्ता। रास्ते की लंबाई, लेंथ का मतलब लंबाई, है ना, रास्ते की लंबाई ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। ट्रेवल मतलब यात्रा वो की गई है, क्या बोल सकते हैं, ट्रेवल में कितनी दूरी तय की गई है ना, मतलब कितना रास्ते की कितनी लंबाई तुमने तय की इन अ गिवन इंटरवल। इंटरवल का मतलब एक समय अंतराल में, है ना, इतने समय अंतराल में तुमने कितना लंबा रास्ता तय किया, है ना, वो क्या कहलाती है, हमारी डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है ना। तो द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी
बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। अब ये होती है हमारी डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है, ये डिस्टेंस हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी। बुक में हमारी लिखी हुई है कि डिस्टेंस हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, एक ये स्केलर क्वांटिटी का, कोई भी जो क्वांटिटीज होती है, जैसे ये हमारी हो गई ना, ये हमारी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब फिजिक्स में ये टर्म्स यूज होगी। जैसे हमने बोला डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, टेम्परेचर, ये जितनी भी टर्म्स यूज होती है ना, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, ठीक है ना। जितनी भी टर्म्स हम यूज करते हैं, जैसे टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टेंशन, जितनी भी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स की होती है। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, वो टू टाइप्स के, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। मतलब इतनी सारी क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया। पहली हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी एंड दूसरी हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, हमें यहां पर ऐसी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है जिसमें डायरेक्शन की कोई भी नीड नहीं होती। मतलब उसमें ओनली क्या होता है, ओनली एंड ओनली उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं। जैसे एग्जाम्पल का मतलब मैंने बता तो दिया, स्केलर का मतलब क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू, है ना। जैसे मैंने बोला कि डिस्टेंस, डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, 5 मीटर डिस्टेंस है, तो ये जो 5 मीटर है वो क्या कहलाता है, इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। मैग्नीट्यूड का मतलब अपन और क्या बोल सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। इसको दूसरी तरह से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब। देखते हैं थोड़ा सा क्वांटिटीज के बारे में अच्छे से, है ना, कि जैसे कि हमने बोला स्केलर क्वांटिटी के बारे में, स्केलर क्वांटिटी के बारे में। अब ये स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ इसके कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो कहलाती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, है ना। मतलब अगर मुझे उसको किसी को डिफाइन करना, उस क्वांटिटी को किसी को बताना है, मैं सिर्फ उसकी अगर वैल्यू बता दूं ना, तो वो सामने वाला बंदा समझ जाए कि हाँ भैया ये चीजें बता रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने अगर बोला, अगर मुझे किसी को टेम्परेचर, मैंने पूछूंगा इस रूम का टेम्परेचर कितना, तो टेम्परेचर बताने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि भैया इस रूम का टेम्परेचर 73 डिग्री केल्विन है ना, या फिर 250 डिग्री केल्विन है। अब वो बंदा सिर्फ इस ओरिजिनल वैल्यू से समझ जाएगा कि हाँ भाई तुम क्या बोलना चाहते हो, है ना। तो उसने समझ गया कि भाई यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 250 डिग्री केल्विन है, तो भाई समझ गया बंदा। तो वो जो क्वांटिटी हमारी, जो टेम्परेचर है, वो हमारी कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि उसको तुम्हें किसी को बताने के लिए, किसी को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। अगर तुमने उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू बता दी, तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि हाँ तुम क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है ना, क्लियर। जैसे अगर मुझे इस, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मास है, मतलब सॉरी मार्कर है, अगर मुझे इसका मास बताना है ना, मास बताना मतलब इसका मास कितना है, तो मैंने बोल दिया भाई मान लो ये 5 ग्राम का है, सामने वाला बंदा समझ गया कि हाँ भाई ये 5 ग्राम का है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने मास बताया वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गई। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है ना, फिर मैं दोनों में रिलेट करके बताऊंगा बहुत अच्छे से। वेक्टर क्वांटिटी अपन किनको बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज अपन बोलेंगे ऐसी क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी क्वांटिटीज जिसे मुझे किसी को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, मतलब किसी को बताने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी अगर मुझे बताना पड़े, क्या बताना पड़े, डायरेक्शन भी अगर मुझे बताना पड़े, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो हमारी कैसी क्वांटिटीज आएंगी, वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब बिना डायरेक्शन के ये जो क्वांटिटी होंगी अधूरी लगेंगी। कैसी लगेंगी, अधूरी। जैसे अभी मैंने बताया ना, मास के बारे में बताया, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, ये हमारी कैसी क्वांटिटीज थी, स्केलर। क्योंकि मुझे इसमें डायरेक्शन में कोई भी रोल, टेम्परेचर में कोई डायरेक्शन का कोई रोल है क्या, मैंने बोला इस रूम का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री, क्या इसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल आ रहा है कि डायरेक्शन का मतलब कौन सी डायरेक्शन में 50 डिग्री सेल्सियस है, नहीं आ रहा ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। मतलब ये विदाउट डायरेक्शन ही कंप्लीट है, विदाउट डायरेक्शन ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो मैं बोलूंगा स्केलर है। अगर ये विदाउट डायरेक्शन इनकम्प्लीट लगता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो हमारी कैसी क्वांटिटी है,
हमारी वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, एग्जांपल के लिए मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो हमारी आती है ना, वो कैसी क्वांटिटी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, क्योंकि अगर मैं किसी को डिस्प्लेसमेंट बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं बोलूं तो ना, हमारी पोजीशन कितनी शिफ्ट हो चुकी है। ये मान लो सपोज मेरी इनिशियल पोजीशन थी, स्टार्टिंग में मैं यहां पे था, अब मैं कुछ टाइम के बाद शिफ्ट होकर के यहां पे आ गया, मतलब 1 मीटर में यहां पे आ गया, तो मैं पूछूंगा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से मैं कितना डिस्टेंस शिफ्ट हो चुका हूं, कितना डिस्टेंस, 1 मीटर शिफ्ट हो चुका हूं ना, तो ये जो 1 मीटर है वो मेरी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट थी, ठीक है ना। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए मुझे डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो मैंने आपको बोला, आप स्टार्टिंग में यहां पे खड़े हुए, ठीक है ना, मैंने आपको बोला, एक कमांड दिया कि आपको अपनी जगह से 2 मीटर डिस्प्लेस हो जाना है। 2 मीटर डिस्प्लेस मतलब 2 मीटर शिफ्ट हो जाना है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकते हो, ठीक है ना। अब बट आपके टीचर ने ये नहीं बताया है ना, जो भी आपको कमांड दे रहा, आपको ये नहीं बताया कि आपको किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना है, ठीक है ना। तो क्या आप सही से डिस्प्लेस हो पाओगे क्या, नहीं ना। जैसे मान लो आपके टीचर ने बोला कि आप 2 मीटर अपनी जगह से हट जाओ, ठीक है ना, तो आप 2 मीटर इधर हट गए, टीचर भैया गुस्सा हो गए, मैंने तो तुम्हें इधर तरफ खिसकने के लिए नहीं बोला था, गुस्सा हो गया ना। तो मतलब अगर उन्होंने डायरेक्शन नहीं बताया तो आप गलत जगह में चले गए हो, बट उन्होंने डायरेक्शन अगर बता दी होती कि आपको 2 मीटर आगे की तरफ जाना है, या फिर 2 मीटर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना है, 2 मीटर राइट में, 2 मीटर पीछे जाना है, तो आपको वो जो इंफॉर्मेशन थी वो फुल कंप्लीट थी, है ना, फुल कंप्लीट थी। मतलब क्या हो गया कि आप उसको अच्छे से क्लियरिफाई होगा कि हाँ भैया हमें इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना है, ठीक है ना। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो मैंने डिस्प्लेसमेंट करने के लिए बोला है, वो विदाउट डायरेक्शन इनकम्प्लीट थी। विदाउट डायरेक्शन मतलब बिना डायरेक्शन के वो इनकम्प्लीट लगेगी, मतलब पूरी ही नहीं लगेगी, है ना, वो इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप मान लो जा रहे हो कहीं पे, मान लो कि आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है ना, और आप रास्ते में अपना रास्ता ही भटक गए, क्या कर गए, रास्ता ही भटक गए। मान लो आप कहीं जा रहे थे, ठीक है ना, एक चौराहे के पास पहुंचे, ये आपका चौराहा था, ठीक है ना, कोई भी चौराहा हो गया, ठीक है ना। आपको जाना था कहीं ना कहीं पे, मान लो इस तरफ एक हॉस्पिटल था, इस तरफ एक स्कूल थी, ठीक है ना। आप मान लो इस तरफ से आ रहे हो, इस तरफ से आ रहे हो, अब आप यहाँ पहुंचे, ठीक है ना। आपको जाना किधर है, स्कूल जाना है, किधर जाना है आपको, मान लो स्कूल जाना है। आपको पता नहीं कि स्कूल किस तरफ है, स्कूल आपको किस तरफ। आपने वहां पे खड़े किसी बंदे से पूछा कि भैया यहाँ से इस चौराहे से मुझे स्कूल जाना है, तो कितनी दूर है। सामने वाले बंदे ने बताया कि यहाँ से आधे किलोमीटर के बाद आपको स्कूल मिल जाएगी। आधे किलोमीटर के बाद आपने उसकी पूरी बात सुनी नहीं, आप बड़े जल्दबाजी में थे और आधे किलोमीटर वहां से चल दिए, ठीक है ना, आधे किलोमीटर चल दिए, और आप, उन्होंने क्या बताया, सिर्फ आधे किलोमीटर यहां से दूर है, लेकिन ये नहीं बताया किधर जाना है। आपने क्या किया, गलती से आधे किलोमीटर इस तरफ चल के आ गए, आधे किलोमीटर इस तरफ चल के आ गए, तो क्या यहां पे आओ कहीं स्कूल मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। आप भाई रास्ता भटक रहे हो, यहाँ पे एक तीसरा बंदा मिल गया। आप ऑब्वियसली से ऐसी बात करते हो, कहीं भी नए जगह पे जाते हो तो लोगों से पूछते हो कि भाई ये जगह कहाँ पे है, ठीक है ना, ये जगह कहाँ पे है। तो आप यहाँ से जा रहे थे चौराहे पे, हमको पता नहीं है, 3 रास्ते दिख रहे थे, मुझे किधर जाना है पता नहीं है। तो आपने पूछा भैया कि स्कूल किधर है यहाँ पे, इस जो भी स्कूल का नाम था वगैरह, आपने बोला कि ये स्कूल कहाँ पे है। तो भाई सामने वाले बंदे ने बताया कि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है स्कूल। कितनी दूर है, आधा किलोमीटर दूर है, बट उसने ये नहीं बताया कि किस रोड पे है, उधर वाली रोड पे है, इधर वाली रोड पे है, इधर वाली रोड पे है। तो आप क्या कर गए, इधर वाली रोड पे मान लो आधा किलोमीटर आ गए, आपको स्कूल तो मिली नहीं। वहां पे एक और दूसरा बंदा मिला, आपने उससे पूछा कि यहां से स्कूल कितनी दूर है भैया, तो स्कूल यहां से कितनी दूर हो जाएगी। तो उसने बताया कि भैया यहां से स्कूल लगभग मान के चलो 1 किलोमीटर है। क्या बोला, 1 किलोमीटर। अब उसने डायरेक्शन आपको नहीं बताया कि किधर तरफ 1 किलोमीटर है ना। आपको नहीं सिर्फ इतना सुना कि 1 किलोमीटर है, और आप फिर उसी रास्ते पर 1 किलोमीटर आगे चले गए, 1 किलोमीटर आगे चले। क्या आपको स्कूल कहीं मिलेगी, नहीं मिलने वाली ना। क्यों नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपने जो इंफॉर्मेशन ली है कितनी दूर तक जाना है ना, वो सफिशिएंट नहीं, वो कंप्लीट नहीं, वो अभी इनकम्प्लीट है। वहां पे आपको पूछना चाहिए था कि आधा किलोमीटर तो है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में है, कौन सी वाली रोड में आना है, इधर वाली रोड में, इधर वाली रोड में कि इधर वाली रोड में।
ठीक है ना, किधर वाली रोड में जाना था। तो ये जो इंफॉर्मेशन आप उससे ले रहे थे वो विदाउट एनी डायरेक्शन वो कैसी थी, इनकम्प्लीट थी, है ना, मतलब अगर डायरेक्शन नहीं थी तो आप सही जगह पे पहुंचे ही नहीं, ठीक है ना। तो वो जो आप पूछ रहे थे, जो डिस्टेंस मतलब जो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे थे वो विदाउट एनी डायरेक्शन कैसी थी, इनकम्प्लीट, ठीक है ना। तो इसलिए हमारी इन क्वांटिटीज को, इसलिए हमारे डिस्प्लेसमेंट वाले क्वांटिटी को बिना डायरेक्शन के पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि आपको स्केलर क्वांटिटी क्या होती है एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसको किसी को डिफाइन करने के लिए, मतलब किसी को बताने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत हो। किसकी जरूरत हो, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत है। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब एक वैल्यू बता देंगे तो बंदा वाला समझ जाए कि हाँ तुम क्या बताना चाहते हो। बट वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं बट साथ में मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, डायरेक्शन के साथ में ही वो हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट मानी जाती है। विदाउट एनी डायरेक्शन वो हमें अधूरी लगती है। उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। आई होप आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि स्केलर क्या हो गया, वेक्टर क्या हो गया। स्केलर का मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब सिर्फ हम बता दें कि किधर जाना है, मतलब कितना टेम्परेचर है, कितना इसका मास है, इसके लिए मुझे कोई डायरेक्शन का, अगर मैंने बोला इसका मास 5 ग्राम है तो आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत है क्या कि ऊपर की तरफ 5 ग्राम है कि नीचे की तरफ है कि इधर है कि इधर है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 5 ग्राम आया है, जो मास आया है, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी थी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो बिना डायरेक्शन के मैं उससे समझा ही ना पाऊंगा कि आपको किधर जाना है, तो वो हमारी कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो हमारा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, हम कितनी दूर तक जा रहे हैं वो हमारा डिस्टेंस है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या हो गया, ऐसी वैल्यू है ना, ऐसी क्वांटिटीज जिसके लिए मुझे सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब क्या हो गया, ऐसी क्वांटिटीज जिसके लिए मुझे मैग्नीट्यूड और एज वेल एज मतलब साथ में मुझे डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमने पहले ही डिफाइन कर लिया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, हम अपनी इनिशियल पोजीशन और हमारी फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो सकते हैं, द मिनिमम distance between the initial and final position of any body या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि किसी भी एक बॉडी की इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे कम दूरी होती है वही क्या कहलाती है, उसकी डिस्प्लेसमेंट। और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो तुम यहाँ पे थे स्टार्टिंग में, यहाँ पे तुम्हारी पोजीशन यहाँ पे थी, तुम कुछ 2 मीटर, मान लो 2 मीटर तुम इस तरफ शिफ्ट होकर के बी तक पहुँच गए, ठीक है ना। फिर 2 मीटर के बाद मान लो तुम किस तरफ चले, इस तरफ कुछ चले, मान लो 3 मीटर, कितने मीटर चले, 3 मीटर, और पहुंच कहां पे गए, सी पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है ना। अब मैं यहां पे अगर तुमसे पूछूं कि तुम यहां पे टोटल कितनी दूरी चले हो, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो कितनी दूरी तक गए हैं अपन, पहले अपन ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए, तो पहले 2 मीटर हम सीधा गए, फिर 3 मीटर नीचे गए, तो टोटल हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी डिस्टेंस हम गए, 2 और 3 5, तो हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किए, हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो 2 + 3, तो हम कितनी मीटर तो गए, 5 मीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल किए। अब अगर यहीं पे मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो इसी फिगर में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे कम दूरी, मतलब अपनी जगह से आप कितनी दूर तक जा चुके हो, सबसे कम दूरी। सबसे कम दूरी तो यही होगी, ऑब्वियसली सी बात है, ए और सी के बीच की सबसे कम, मतलब एक कोई शॉर्टकट हो गया है ना, शॉर्टकट, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, किसी भी एक मूविंग बॉडी की इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे मिनिमम डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब ये दूरी मान लो कितनी, देखो आप 2 यहां गए, 3 यहां गए, तो भैया ये तो शॉर्ट लग रहा है, तो मान के चलो ये कितना होगा, 2.5 मीटर होगा,
ठीक है ना, ऑब्वियसली सी बात है। 2 आप सीधा गए, 3 नीचे गए, तो ये कितना होने वाला है, 2.5 होने वाला है। या फिर अगर अपन इसको निकालना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम का हमें यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम से अपन इसको निकाल सकते हैं कितनी दूर तक होने वाला है। क्लियर ना, तो ये हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। तो आई होप आपको डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गई होगी। क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या जाना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, मोशन स्ट्रेट लाइन का एक निकनेम क्या होगा, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। इस रेक्टिलिनियर मोशन के बाद हमने इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देखे, जैसे कि हो गया डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस हो गया। डिस्टेंस का मतलब ये पूरी डिस्टेंस हो गई, हम टोटल कितनी दूर तक गए, ये हमारा डिस्टेंस था। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में और हमारा फाइनल जो भी पॉइंट था, इन दोनों के बीच में जो सबसे कम दूरी होती है वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है ना। तो ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, है ना, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।